नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बंधा परवर थाम ले जिगर बन के प्यार में आया हूँ, किस्मत में आपके हुजूर गुलाब का फूल लाया हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इससे ये आपको पता लग जाता है कि मैं किस विषय पे बोलने वाला हूँ। आप लोग सीरियस तो नहीं होते ना मुझे देख के? अरे मत राग करो जिंदगी के अंदर। अब भी मेरी बात को समझ लो। जिनको भगवान ने खूब पैसा दिया है उसका अच्छा उपयोग करो। ये नहीं कि ऐशो आराम की ज़िंदगी जियो। आपने ऐसी की जगह ऐसी लगाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी गाड़ी में रहो, लेकिन इसके साथ साथ काम भी अच्छे करो, है ना। तो ये ज़िंदगी एक बार मिलती है। बहुत से लोग जब रुग्ण हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे या शरीर से अशक्त हो जाएंगे, तब जाकर के चेतेंगे अपने स्वास्थ्य के लिए। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपने वक्त को निकाल दिया, तो अब भी कोई अपने वक्त को न निकाले। जिसकी जो प्रॉब्लम है उसको लंबी न करें, जो भी है उसका इलाज जल्दी से जल्दी करें। और मन के अंदर शुद्धता और दूसरों के प्रति मोहब्बत, इंसान के प्रति मोहब्बत। आज मैं आपको पुरुषों में विशेष करके जो खास सेक्स संबंधी प्रॉब्लम होती है वो नपुंसकता होती है विशेष करके। तो अब अभी आपके मैं क्या बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये किताब पढ़ी मेरे पास, मैंने बहुत टटोला कि ऐसी दवा बताई जाए कि वो आप लोग कर सकें। तो मैं तेल प्रकरण के अंदर देखा तो उसके अंदर भी बहुत जहरीली चीज़ें हैं। वो आपसे क्या, वो मुझसे भी नहीं बना सकता मैं भी, क्योंकि 3-4 आदमी के सहयोग के बिना नहीं बनती। अरे इन लोगों ने तो उस समय अपने किताबों में लिख दिया, जब एक आवाज़ देते एक आदमी के लिए तो 50 दौड़ के आते। और आज हालात ये है कि जो अपने पास एक आदमी है तो 24 घंटा एक तलवार लटकी है, कहीं ये छोड़ के न चल जाए। ये हाल हो रहा है। तो फिर मैं घूम फिर के मैंने कहा आज होम्योपैथिक पे ही देते हैं। नपुंसकता की खास जो दवाइयाँ हैं, देखिए आप कहते हो कि काम नहीं करती, ऐसा नहीं, सब दवाइयाँ काम करती हैं। बस ये एक फर्क यही है, थोड़े आप अपने लक्षण दवा से मिलाएं, जो वो पक्का काम करेगी, है ना। तो नपुंसकता रोग में रोगी को संभोग क्रिया के दौरान पूरा आनंद नहीं आता। संभोग करते समय जल्दी वीर्य निकल जाता है, लिंग ढीला पड़ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये अधिक आयु वाले जिनको डायबिटीज है, लिंग के नसों को उत्तेजित करने की दवाई खाना, उसके बाद लिंग ढीला होना, हार्मोन की कमी, उत्तेजक दवाइयों का अधिक प्रयोग करना, अधिक हस्तमैथुन करना आदि कारणों से नपुंसकता आदमी को होती है। और नपुंसकता के साथ साथ मानसिक कारण भी होते हैं।
नपुंसकता रोग की समस्या तभी होती है, ये रोग एकाएक या धीरे धीरे भी हो सकता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति हस्त मैथुन तो आराम से कर लेता है, परंतु वहां जाते ही 12 बज जाती है। संभोग के दौरान पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती। तो व्यक्ति हस्त मैथुन करने में आधी घंटा लगा लेता है या 20 मिनट लगा लेता है, और वो सोचता है कि मैं एकदम कंप्लीट हूँ, लेकिन वो अपने स्त्री के पास जब जाता है तो 10-5 झटकों के अंदर ही मामला डिसमिस हो जाता है। इसका क्या कारण है, कुछ आप भी बताइए, नहीं तो हमें तो बताना ही बताना है। इस रोग के होने पर कभी कभी संभोग के दौरान जल्दी वीर्य निकल जाता है। अब इसके अंदर जो होम्योपैथी के अंदर जो खास खास दवाई है, नंबर 1 दवाई आ रही है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस वही होता है जो माचिस की, मैं आपको दिखाता हूँ फॉस्फोरस। हाँ, ये माचिस है। ये इधर लग रहा है ना, जहाँ अपन गिस्सा लगाते हैं तिल्ली का, और इधर भी, तो ये फॉस्फोरस चिपकाया हुआ है ये, और वो जो तिल्ली है उसके ऊपर भी फॉस्फोरस लगा रहता है। तो यूं रगड़ लगते ही है जो वो तिल्ली जल जाती है। तो इस तरह की शरीर के अंदर अगर कहीं जलन है, क्योंकि फॉस्फोरस का लक्षण जलन का है, तो जलन के साथ सेक्स संबंधी प्रॉब्लम, नपुंसकता अधिक हो, कामुक रहा हो, इच्छा इतनी बढ़ जाती हो कि दूसरों को नंगा होकर लिंग दिखाता फिरता हो, फॉस्फोरस रोगी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, और ऐसी स्थिति के अंदर वो नग्न भी हो जाता है और अपने लिंग को लोगों को दिखाता रहता है। पागलपन एक हो जाता है। यदि इससे व्यक्ति अत्यंत शक्तिहीन होकर नपुंसक हो गया हो, इच्छा तेज होने के बाद भी संभोग में सफल नहीं, तो फॉस्फोरस 200 शक्ति का सेवन करना चाहिए। अब इसके अंदर, फॉस्फोरस के अंदर, शरीर से कहीं से रक्त स्राव होना, शरीर में रक्त की कमी होना, और शरीर में कहीं न कहीं किस तरह की जलन, जैसे ये माचिस की तिल्ली जलाते हैं, अपना हाथ जो जलता है, तरह की जलन कैंथरिस में भी है, लेकिन फॉस्फोरस की, आर्सेनिक की जलन अलग अलग है, कैंथरिस की जलन अलग है। तो 200 पोटेंसी अगर लक्षण जिसके मिलते हैं, ये जिन व्यक्तियों को, वो अगर फॉस्फोरस लेना चाहें तो वो 30 पोटेंसी अगर लेते हैं तो दिन में 3 बार 15 दिन लें। और 200 शक्ति अगर देख लिया कि लक्षण क्लियर हैं फॉस्फोरस के, तो 200 शक्ति का फॉस्फोरस सुबह सुबह खाली पेट एक खुराक, मात्र 1 हफ्ता लेकर के, और 10 दिन तक वेट करना चाहिए। फिर अपने डॉक्टर से या मुझसे राय करके कि आगे क्या करना। अधिक हस्तमैथुन के बाद नपुंसकता आई हो तो फॉस्फोरस बहुत अच्छी दवा है। अंडकोशों की अभ्यंतर शिथिलता के कारण अगर नपुंसकता आई है, अंडकोशों की कमजोरी की वजह से अगर नपुंसकता आई है, ऐसा आपको मालूम है कि हमारे अंडकोश कमजोर है, उसकी वजह से वो लटक गए हैं, यूं थैली की तरह लटक गए हैं,
तो ये क्षेत्र आता है कोनियम मैकुलेटम का। कोनियम मैकुलेटम का काम है ग्रंथियों के ऊपर। शरीर के अंदर जितनी भी ग्रंथियां हैं वो ढीली होने के बाद कोनियम मैकुलेटम का प्रयोग करने से वो उनको टाइट करती है। जिनके लिंग के अंदर यूं हाथ से हिलाओ, अगर वो 3 दफा हिल जाता है, यानी कि एक तरह से मोटाई भी है, लंबाई भी है और लोथड़ा है, औरत उसको छूती है तो भी उसके अंदर हरकत नहीं होती, तो वो आदमी मन ही मन के अंदर बहुत दुखी होता है। और वो ही जब टाइट होता है तो उसकी सब जगह ही विजय होती है। तो कोनियम का काम है ग्रंथियों को मजबूत और सख्त करना। तो जिनको ये लिंग का ही मतलब नहीं, शरीर में जहाँ भी आपको लगता है कि अपनी ये ग्रंथि पिल करती है या ढीली हो गई है, तो कोनियम आप ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगी। कोनियम मैकुलेटम को हमेशा देखो, अगर 30 पोटेंसी में लेना है तो रिजल्ट बहुत स्लो आएंगे। ये 200 पोटेंसी में बहुत बढ़िया काम करती है। ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसके साथ के अंदर इसको सेवन करने वाला रोगी उसका बीपी बहुत अधिक ना हो, हार्ट का मरीज न हो और अस्थमा का मरीज न हो। अगर इनमें से कोई बीमारी है वो कोनियम मैकुलेटम पे हाथ नहीं डाले। बाकी जो आदमी हैं वो कोनियम मैकुलेटम 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 हफ्ता लें, फिर बताएं काम करती है या नहीं करती है। ये कड़ापन लाएगी, याद रखिए, और टाइम बढ़ाएगी। फिर दवा आती है, फिर वही दिल लाया हूँ। अब आप ये कहेंगे कि इस लाइकोपोडियम इसके बड़े चर्चे हैं, लेकिन ये हमारे को काम नहीं किया। मेरे को इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं और व्हाट्सएप में भी आते हैं। ये तो अच्छा हुआ अंगूर के बेटा न हुआ, कम से कम सूरत साकी का नजारा कर ले, इतने पी ले कि जमाने में गुजारा कर ले। जाम उठा ले मुँह से लगा ले, मुँह से लगा कर झूम 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 बराबर झूम शराबी, झूम 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 झूम। हाँ, तो फिर वही लाइकोपोडियम। अब मैं उस बार भी हर बार कहता हूँ कि लाइकोपोडियम आपको काम क्यों नहीं किया। इसमें गलती लाइकोपोडियम की नहीं है। जब आप कहते हैं कि हमारे लक्षण मिल गए, हमने लाइकोपोडियम 200, 1000, 10,000, कोई असर नहीं किया, मैं कैसे मान लूँ इस चीज़ को, जिस दवाई को मैंने भी काम में लिया अपने जीवन के अंदर, ये काम करती है। थोड़ा पेशेंस आप लोग नहीं रखते। लाइकोपोडियम कोई वाइग्रा नहीं कि इधर लिया इधर यूं हो गया, या सांड की देने की गोली आदमी खा ले और दिन में 8 बार 25 बार सेक्स कर ले तो मरेगा नहीं तो क्या होगा। ये दवाइयाँ आदमी को जीवन देने वाली है, जीवन लेने वाली नहीं। लाइकोपोडियम से आपके शरीर के अंदर अज्ञात रूप से छुपे हुए लीवर संबंधी रोग,
फेफड़ों संबंधी रोग और गठिया संबंधी तकलीफ़ें, वात व्याधि और आपके अनेक सेक्स के रोग और आपको गैस्ट्राइटिस, ऐसी कोई बीमारी बाकी नहीं। 100 में 90 बीमारियों को लाइकोपोडियम ठीक करता है, लेकिन इसके लक्षण मिलने चाहिए। चिकित्सक की देखरेख में लो आप लाइकोपोडियम। नपुंसकता के लिए ये लाभकारी है, लेकिन इसको 10,000 से कम में नहीं लेना चाहिए और ये उन लोगों को लेनी चाहिए, जैसे ये जोड़ी थी ना आपने दिलीप साहब की और सायरा बानो की, तो इस तरह की जो जोड़ियां हैं आज भी, यानी कि आदमी की आयु स्त्री से 20 साल अधिक है, तो वो कमजोरी रहने तो इस श्रेणी के जितने भी आदमी हैं वो लाइकोपोडियम के पात्र हैं। और वो भी पात्र हैं कि वृद्धावस्था के अंदर फिर औजार काम नहीं करते, तो इनको 10,000 या 1,00,000 पोटेंसी लेना चाहिए। कोई किडनी संबंधी, कोई लीवर संबंधी, कोई बीमारी न हो। लीवर को तो खैर ये ठीक करता ही है, लेकिन याद रखिए आप अपने मन से 200 से ऊपर नहीं जाएं। आपका डॉक्टर आपको राय करे तो इसको 1,000 या 10,000 या 1,00,000 में लें और इंतजार करें कम से कम 31 दिन का। इसकी क्रिया जो होती है लाइकोपोडियम की शरीर के अंदर 90 दिन होती है। आर्सेनिक की क्रिया भी 90 दिन होती है। थूजा की क्रिया भी शरीर के अंदर 90 दिन होती है। 90 दिन का मतलब ये कि अगर आपने 30 पोटेंसी का आर्सेनिक खाया है और वो आपने गलत खाया है, तो उसका असर आपके शरीर में 30 पोटेंसी का भी 90 डेज तक रहेगा, वो खत्म नहीं होता। इसी तरह जो गहराई पे काम करने वाली औषधियाँ हैं, जिनका पीरियड रस्टॉक्स का 60 दिन का है, कभी और कोई डॉक्टर ने ये बातें नहीं बताई। हमेशा इन चीज़ों को देखना चाहिए। जो दवाइयाँ पॉलीक्रेट्स मेडिसिन है, यानी कि लकड़ी जैसी चीज़ों से बनी हुई है, जैसे नक्सोमिका है, एनाकार्डियम है, ये है वो है, तो ये दवाइयाँ पॉलीक्रेट्स में आती है। इनको बार बार ली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो दवा शरीर के अंदर जाकर के जहाँ भी रोगी का रोग छुपा है उसको खींच के लेकर के ही आएगा, और वो शक्ति उन दवाओं में है जिनका कार्य चक्र 90 दिन, 80 दिन या 100 दिन का है। और दवाओं की इनकी ताकत नहीं है। जैसे नक्सोमिका, इसका क्रिया स्थिति काल 1 दिन का ही होता है। आपने नक्सोमिका 30 पोटेंसी खाई, अगले दिन नहीं खाई तो उसका असर गया। लेकिन आर्सेनिक 30 का नहीं जाएगा, कोनियम का नहीं जाएगा, लाइकोपोडियम का नहीं जाएगा, थूजा का नहीं जाएगा, ट्यूबरकुलिनम का नहीं जाएगा। और लोग एक के बाद एक दवाई खाते रहते हैं कि वो तो कल परसों खा ली। हमें एक सन्यासी मिले, हमारा वीडियो बड़ा बनता है तो बनने दो, कोई दिक्कत नहीं। हम कभी अपने जीवन में ये नहीं कहेंगे कि हमने किसी को बचाया या अच्छी राय दी, कभी नहीं कहेंगे। हम क्या देंगे, हम तो मामूली एक बालाजी के सेवक हैं। तो एक संत हरिद्वार से गीता भवन में आया करते थे, 1 महीना सत्संग करते थे। उस वक़्त इतनी आबादी नहीं थी,
और वो जंगल के अंदर लकड़ी हाथ में रख के भगवान पने पैदल ही आत्मा फ्रेश होने जाते थे। और मेरा उनका बहुत अच्छा लगाव था। जब तक वो हर साल आते, 1 महीना रहते, तो मैं 2 घंटा उनके पास जाता ही था। तो वो एक इतना बड़ा बैग लाके साथ में रखते जिसके अंदर रेयर से रेयर मेडिसिन आपको मिलेगी, लेकिन 1-1 ड्राम की शीशियों में मिले। हर दवाई रखते थे। होम्योपैथिक पे हमारी चर्चा होती थी। वो अपना जो ज्ञान लोगों को देना है वो मंदिर में पहले दे आते थे। मुझे उस ज्ञान की ज़रूरत नहीं, भगवान की दया है। तो वो क्या करते थे, उनको कोई तकलीफ होती तो जैसे आज नक्स ओमेगा 200 खा लिया, आराम नहीं मिला, तो शाम को सल्फर 200 खा ली, आराम नहीं मिला, अगले दिन लाइकोपोडियम 200 खा ली। कि मैंने ये सिस्टम कर रखा है। मैंने कहा ये ऐसा कैसे कर रखा है? आपने जो दवा खाई है उसका असर तो है शरीर में। कि कैसे असर होगा? एक दवा खाने के बाद जब अपन दूसरी दवा खा लेते हैं तो वो बेअसर हो जाती है। मैंने कहा महाराज मैं प्रणाम करता हूँ आपको, आप बीमार रहेंगे हमेशा अगर इस तरह से दवाई लेंगे तो। आपको बहुत अच्छा अनुभव है होम्योपैथिक का, लेकिन ये जो बात है ये गले नहीं उतरती। अगर आपने 3 दिन नक्स होमिका ली है 30 पोटेंसी में और आपको लाभ नहीं मिला है, तो उसके बाद उसकी सहायक दवा आप ले सकते हैं। दूसरी दवा आप नहीं लें 5-7 दिन तक, जब तक उनका असर खत्म नहीं हो। तो ये दवा के ऊपर है कि अब आर्सेनिक जैसी दवा जिसका 90 दिन तक असर रहता है, और आपने आज 200 ली और कल दूसरी दवा ले ली, आपने मन में सोच लिया कि कल ली जो उसका तो असर गया, अब ये काम करेगी नहीं। वो पहले आपने ली वो उसको काम नहीं करने देगी। इन बातों का ध्यान रखें, अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें, आप ज़्यादा लाभ उठाएंगे। हाँ, तो लाइकोपोडियम का नतीजा थोड़ा स्लो आता है, पेशेंस के साथ लेना चाहिए। और जिनको लिवर संबंधी थोड़ी तकलीफ़ है उनके लिए तो ये अमृत के समान है। जिनके दाहिने और घुटनों में दर्द है उनके लिए है, और जिनका लिंग सिकुड़ के इतना साख हो गया है तो उसमें उत्तेजना खत्म हो गई है, तो ये काम लाइकोपोडियम करेगा। थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, 1-2 खुराक आपके शरीर में पहुंचनी चाहिए। इसीलिए लाइकोपोडियम को महत्व दिया गया। मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में कहा था कि पेशाब करते वक्त लिंग को काफ़ी देर तक यूँ टटोल करके, वो इतना सा मूंगफली जितना होता है उसको निकाल के बड़ी मुश्किल से पेशाब करके और यूँ हिला के आते हैं, तो हिलाने लायक ही नहीं रहता, तो यहाँ थोड़ा गीला हो जाता है और आदमी अंदर ही अंदर 10 बार मर जाता है। क्या करे? अब वो उत्तेजित होएगा, उसकी अवस्था उत्तेजित होने की, सेक्स के समय तो वो 2 इंच का हो जाएगा, 2.5 इंच का हो जाएगा, वो जीवन एक तरह से बेकार हो जाता। तो जिनके लिंग इस तरह के हैं उनको लाइकोपोडियम का सहारा लेना है। अगली दवा जो है एग्नेस कैट्स है। एग्नेस कैट्स 60 साल की उम्र तक जिनकी यौन शक्ति कमज़ोर हो जाती है उनके लिए बहुत बढ़िया है। नपुंसकता उनकी ठीक हो जाती है, जिनका वीर्य निकल जाता है ठीक हो जाती है। एग्नेस कैट्स को आप 6 पोटेंसी दिन में 4 बार 2 महीना लें।
अगली दवा जो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस का रोगी गोरा होता है और काम की उत्तेजना हो तो ये दवा देनी चाहिए। यदि रोगी को संभोग करते समय आनंद नहीं मिलता या संभोग करते समय वीर्यपात नहीं होता, जिसके कारण काम क्रिया के बाद रोगी को बहुत परेशानी होती है, यानी कि इसका वीर्य सूख जाता है और वो घंटों आधी घंटा तक माथा फोड़ी लगा धक्का, लेकिन वीर्य नहीं निकलता। उसके बाद सिर पे हाथ रख के आदमी बैठा देता है। उसकी स्थिति वो ही जानती है, कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे रोगियों के लिए ग्रेफाइटिस 200 लेना चाहिए। अगली दवाई है कैलकरिया कार। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया। इसके लक्षण बहुत ही, यानी कि सिर पे पसीना आना, पेट आगे निकलना, थुलथुलापन होना और रात को सोते वक्त माथे पे पसीना आना, बिना बुखार के तकिया गीला होना, यानी कि पसीने की अधिकता। औरतों को दीवार का चूना खाने की मन में आना, इस तरह के जो लक्षण होते हैं जिन रोगियों में। और नपुंसकता को ये कैलकरिया कार दूर करता है। नक्स वोमिका, सल्फर और कैलकरिया कार 3 दवाइयों का प्रयोग करने से प्राय नपुंसकता ठीक हो जाती है। और कैलकरिया कार का प्रयोग 200 शक्ति में करना चाहिए और बार बार इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो आपने 1 हफ्ता ले ली 200 की 3 खुराक, फिर अपने डॉक्टर से मिलें। सेलेनियम और सल्फर अधिक संभोग क्रिया के कारण से रोगी को कमजोरी आ गई और सोना चाहता है, सोकर उठने के बाद भी कमजोरी रहती है। रोगी को किसी प्रकार की स्नायु संबंधी थकावट नहीं होती। हस्त मैथुन, स्त्री सवार, स्वप्न दोष होने के बाद उसका स्वास्थ्य और भी खराब हो जाता है। वीर्यपात के कारण रोगी अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक से सोच विचार नहीं कर पाता, सिर में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में कमजोरी आती है, ऐसा लगता है कि उसे लकवा मार गया हो। प्रोस्टेट का स्राव अपने आप होने लगता है। नींद में अश्लील सपने आने पर वीर्यपात होता है। पेशाब तथा मलत्याग के समय वीर्य निकल जाता है। ऐसे लक्षणों के रोगी को सेलेनियम 200 पोटेंसी का दिन में 3 बार 15 दिन प्रयोग करना चाहिए, या 1 महीना 30 पोटेंसी 3 बार ले लेनी चाहिए। अधिकतम संतुष्टि पाने के लिए धीरे धीरे क्रिया करें। थोड़ी ये हिदायत है। अगर संभोग का आनंद लेना है, सामान्य व्यायाम ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में प्रोत्साहित कर शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ योग करना चाहिए, शरीर के मालिश करनी चाहिए, तनाव से बचना चाहिए। ये सब कोशिशें करने से नपुंसकता आपकी ठीक होगी। और अगर हस्तमैथुन के बाद अगर नपुंसकता आ गई है और आदमी का दिमाग ठीक नहीं रहता है, तो वो अपनी सोच को जो गंदी है दिमाग से निकालें, अच्छे विचार अपने दिमाग में रखें। संभोग करते समय लिंग की लंबाई कितनी है, क्योंकि ये इस तरह की जो बातें जो होती है ये इस दवा के अंदर है। हाँ, आगे है ये। हाँ, ये कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे संभोग करते समय ऐसा महसूस होता है कि वीर्य निकलने वाला ही है, तो उसी समय
अपने पार्टनर को कहें कि वह आपके लिंग के नीचे के भाग को दबा कर रखे। मैं जो दोबारा बोलना पड़ेगा बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। जैसे कोई आदमी संभोग कर रहा है, इसका अगर आनंद लेना है तो संभोग करते समय जब आदमी को ये महसूस होता है कि वीर्य निकलने वाला ही है, तो उसी समय अपने पार्टनर को कहे वह आपके लिंग के नीचे के भाग को दबा कर रखे। ऐसा करने से कुछ देर के लिए वीर्य निकलना बंद हो जाएगा, यानी कि आपका वीर्य रुका रहेगा। इस तरह आप संभोग का पूरा आनंद ले सकते हैं। ये एक तरह से उपाय है। दोस्तों, वीडियो 32-31 मिनट का बन गया। मैं क्षमा चाहता हूँ। देखो, एक बात बता ही देते हैं। आप में से कई मेरे को ज़रूर ये कहेंगे कमेंट्स में या व्हाट्सएप में कि हर बार यही दवाइयाँ होती है। तो एक बात बताओ, रोज़ाना नई दवा कहाँ से तो आयुर्वेद में आएगी, कहाँ से होम्योपैथिक में आएगी। यही घूम फिर के और यही होती है। जैसे एलोपैथिक के अंदर बुखार के रोग की गिनती की दवाइयाँ 10, 20, 30, 40 जो होती है, घूम फिर के उन्हीं में ठीक हो जाता है। वैसे टॉन्सिलाइटिस में भी 10-20 दवाइयाँ होती है। वैसे ही लीवर के अंदर भी दवाइयाँ होती है। यूनानी चिकित्सा के अंदर भी इसी तरह से होता है। और आयुर्वेद के अंदर ये अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, बीजबंद, ताल, मखाना, गोरख मुंडी तो इसके पहले वाले में बताया था, और कैसे बता दिया। अब बोलो क्या जवाब दूं मैं उनको। आपको यही जवाब है कि आप रोज गेहूं की रोटी खाते हैं। आपकी अनिच्छा क्यों नहीं होती? 2 दिन गेहूं की रोटी मत खाओ, मुंह पे हवाइयाँ उड़ने लग जाएगी। वो एक अलग बात है। कोई साधु संत फकीर है, भूखे मरे तो मरे, उससे कोई मतलब नहीं। आम आदमी की बात करता हूँ, क्योंकि उस गेहूं के अंदर ताकत है। वही दूध रोज गाय का अपन पीते हैं, सुबह और शाम को पीते हैं। वही पानी जो दिन में पीते हैं, आज न मालूम अपने पूर्व के कितने समय से पानी पीते आ रहे हैं। तो कुछ जो चीजें हैं वो नहीं बदलती। आप उनको बदलने की कोशिश न करें। जिसका काम जो वही घूम फिर के आएगी। ये सब है, मात्रा के ऊपर निर्भर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब दवाइयाँ खाने के बाद भी आपको फायदा क्यों नहीं हुआ। अब मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ये वीडियो तो बड़ा बन गया, जो बन गया, मैं क्या करूँ। देखो कि जैसे आपने कोई दवाई खाई तो अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, मूसली, ये 5-7 दवाइयाँ आजकल की जो जनरेशन है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते के बराबर हैं, तो ये विज्ञापन देख करके और यूट्यूब देख करके, फार्मेसियों के ऐड देख करके मेरे पास इनके आते हैं कमेंट्स और व्हाट्सएप कि हमने ये धोली मूसली, काली मूसली, ये इतने दिन खा ली। अब बताओ, मैं अगर आप कोई नुस्खा लिख दें, अब मैं अगर उनको कोई नुस्खा लिखता हूँ ना, तो उन्होंने धोली मूसली, काली मूसली, बीजबंद, ताल, मखाना और गोखरू और अश्वगंधा,
ये तो खा ही ली उन्होंने पहले, अब मेरे नुस्खे के अंदर भी यही चीज़ें आ रही है, तो वो नुस्खा देखेंगे तो कहेंगे ये तो अपन पहले ही खा चुके। यानी कि उनका जैसे ही अविश्वास पैदा हुआ और वो कभी ठीक नहीं हो सकते। आंख बंद के खाइए। उनकी जो मात्रा है, काम इसलिए नहीं किया कि आपको जो नुस्खा दिया हुआ है और उस नुस्खे के अंदर जो प्रधान दवा है, खास दवा, मान लीजिए खास दवा आपको मूसली पाक ही दिया जा रहा है या कौंस पाक दिया जा रहा है या बादाम पाक दिया जा रहा है, कोई सा भी पाक आपको दिया जा रहा है, तो मूसली पाक, तो उसके अंदर मूसली की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और चीज़ों की कम होनी चाहिए। इसी तरह आपको कोई चिकित्सक जो नुस्खा लिखता है तो उसके अंदर एक चलचित्र की तरह आता है कि इसको इस तरह की जड़ी बूटियां देने से लाभ होगा। अब वो अश्वगंधा का योग लेके चलता है कि मैं आपको अश्वगंधा से ठीक कर दूंगा, तो अश्वगंधा की मात्रा अधिक रखें, औरों की मात्रा कम रखें। अश्वगंधा गर्मी न कर जाए, उसकी मात्रा अधिक है, तो उसकी जगह कोई ठंडी दवाई बहुत है ऐसी, परवाल पिष्टी है या कोई भी चीज़ है, वो उसके अंदर साथ करे। अपन खाना खाते हैं, बस मैं अब अंतिम शब्द है, मैं उसके बाद वीडियो बंद करूँगा। अपन जो खाना खाते हैं उस खाने के अंदर एक सिर्फ रोटी से भी पेट भरा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस खाने के अंदर आपको 4 आइटम है, यूँ मान के चलो, चपाती है, दाल है, चपाती है, दाल है और 2 तरह की मिठाई है आपके खाने के अंदर। अगर आपने चपातियों को अधिक खा लिया और मिठाई को लिमिट में खाया तो आपकी रात बढ़िया निकलेगी, आपको कोई तकलीफ नहीं। और आपने चपातियों के बराबर ही वजन उनका समझ लिया, किनका? मिठाइयों का। अरे जो गांव के रोगी हैं जो आधा किलो अनाज खाते हैं तो ये 10-20 चपातियाँ बनती है, उनको कहते हैं खाना। तो जितने आधा किलो चपातियाँ खानी है तो वो तो 2 खाएंगे, और रसगुल्ले और मिठाई वो 5 गुणे ज़्यादा खाएंगे, तो फिर रात को तकलीफ होगी। इसी तरह ये जो कॉम्बिनेशन बना करके सेक्स के या कोई बीमारी के कोई भी चिकित्सक देता है, उसको ये दिमाग में रखना चाहिए कि एक तो कोई दवा गर्म है तो साथ में ठंडी दवा करो। एक अगर मान लो दवा ठंडी ठंडी है, जैसे मस्तिष्क के लिए या और कोई के लिए, तो उसमें थोड़ी कोई गर्म दवा करो। जुकाम की दवाई, उसके अंदर सौंठ इसलिए करते हैं शामिल का वो थोड़ा गर्म है। हर जगह एक मेजरमेंट के हिसाब से आप अपना इलाज कराएं, आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। और एक गुजारिश और है कि मैंने अपने हर वीडियो के अंदर सुबह 6:30 से 8:15 तक मैं प्रत्येक रोगी को, ये नहीं कि वो सेक्स का ही रोगी हो, मैं उसको जैसा भी मुझसे बनता है उपाय बताता हूँ या उसको मार्ग बताता हूँ, बाकी उसको मैं जवाब दे देता हूँ। तो कृपया इस समय ही आप मेरे को फ़ोन करें। ये नहीं कि आपका मूड आया, बाज़ार में गप्पे कर रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा है और आप मेरे को फ़ोन टिका रहे हैं, एक चिकित्सक को फ़ोन टिका रहे हैं, आप कुत्ते भौंक रहे हैं,
माइक बज रहा है, उसकी सारी आवाज़ें मुझको आ रही है और आप लक्षण बता रहे हैं मेरे को। ऐसी गलती ना करें।